हम पूरे इंडिया के मालिक हैं। अच्छा। हाँ, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी गैरत जागेगी ना, ये इंडिया भी हमारा ही होगा। इंडिया कैसे हमारा हो गया? अभी वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हुआ। अच्छा। जब वक्त के इमाम आएंगे ना, तो ये सारा हमारा होगा। अगर कश्मीर हमारे पास हुआ तो आजाद कैसे हुआ? फिलहाल तो आज़ाद कश्मीर के नाम से ही उसको जाना जाता है, तो आज़ाद तो हम तो हैं ही नहीं यहाँ पर। इस वजह से हमें आज़ाद कश्मीर मजबूरन कहना पड़ता है, अच्छा। मजबूरन कहना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त सारा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हालात मोर और लेस सेम ही हैं। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। नहीं सर, इंडिया के हालात और पाकिस्तान के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात एक जैसे हैं, कोई खास फर्क नहीं है? वहाँ के जो आप मूवीज़ को देखें तो ऐसा ही लगेगा कि इंडिया तो यूरोप और अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है इंडिया की सरकार की जानिब से। जम्मू कश्मीर के ताजर और कारोबारी तबके के लोग इस बजट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके बरक्स अगर हम बात करें, पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, तो आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर अक्सर ये गिला करते हुए नजर आए हैं कि कश्मीर को उसका पूरा बजट नहीं दिया जाता। इसे जुड़े आज कुछ सवालों पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? नासिर काजी जी। सर, जम्मू कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ का जो है बजट अनाउंस किया गया है इंडिया की सरकार की जानिब से, क्या कहेंगे आप? ये तो वही मैम सिस्टम हो गया है कि वो इतना उनके साथ जो जुल्म जबर और ज़्यादती की हुई है, उसके नेमल बदल में ये उनको जो 35,581 करोड़ का ये बजट दे रहे हैं, ये उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। अच्छा। जो कुछ उधर हो रहा है उसको रुकना चाहिए और कश्मीर को उनका हक मिलना चाहिए। कश्मीरियों को क्या उनका हक नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा मैम, ना तो उनको प्रॉपर तरीके से कुछ जॉब मिल रही हैं, ना ही उनके बच्चे जो हैं वो किसी प्रॉपर वे पे चल रहे हैं। ठीक है, बेचारे घुट घुट कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतने सालों से कर्फ्यू लगा हुआ है, ये आप लोग भी जानते हैं, तमाम पाकिस्तानी भी जानते हैं, और पूरा वर्ल्ड जानता है ये बात। सही। सर, आपको पता है कि वहाँ पर लोगों की लाइफ पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है। वहाँ के लोगों को जॉब्स फैसिलिटीज़ भी दी जा रही हैं, वहाँ पर अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी है। इंडिया जो है हर नया प्रोजेक्ट वहाँ पर शुरू कर रहा है, रियल एस्टेट वहाँ पर आ चुकी है, IT हब कश्मीर में बन रहा है। मैम तो बात पता क्या है, गुलामी होती है, भले सोने का नवाला भी दे दे। अच्छा। हमें गुलामी से निजात हासिल करनी चाहिए। हमारे हुक्मरानों को अकल आनी चाहिए। हमें इन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। गुलामी है, चाहे सोने का नवाला दे, डेढ़ साल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर कश्मीर को हम आज़ाद करवा लेते हैं, जो कि हम 75 सालों से करवा नहीं पाए, तो हम कश्मीर को आज़ाद करवा के करेंगे क्या? करेंगे क्या? हाँ। इस्लाम का जब तक बोलबाला नहीं ना होगा, ये कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। अच्छा। हम दूसरे गैर मज़हब ईसाइयों के, यहूदियों के गुलाम हैं। अच्छा। ठीक है, ये कश्मीर आज़ाद नहीं हो सकता जब तक। गुलामी तो फिर पाकिस्तान भी कर रहा है ना? कर रहे हैं ना, आपको नहीं पता? आप तो मैं वही आपको कह रही हूँ, तो बात सिर्फ कश्मीर की गुलामी की नहीं है, गुलामी तो हम लोग भी कर रहे हैं। कोई बात करेगा ना तो उसे उठा लेंगे। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी बहस वाला कानून चल रहा है। लिहाजा इस टॉपिक पे बात करने की फजूल है, हमारे ज़मीर सो गए हैं। हमें चंद चीज़ें दे देते हैं और कहते हैं कि बाद ये फोटो सेशन हो जाता है कि ठीक है। गुलामी है मेरा बेटा, गुलामी है। सर, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कि हमने उसे आज़ाद करवाना है, पाकिस्तान के साथ मिलाना है। मुझे बताएं कि आज़ाद कश्मीर के इस वक्त क्या हालात हैं? आपने अपना बांग्लादेश दे दिया, आपने क्या आज़ाद करवाना है? छोड़े ये घसी पिटी बातें, ये छोड़ दे बस। जब तक आपके अंदर ईमान की, आपकी आँख में हया नहीं आएगी, आपके अंदर जो है वो सफाई नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। हमें अपने किबले दुरुस्त करने चाहिए। ये कुछ भी नहीं है सर, जो भी हुक्मरान के, हम पूरे इंडिया के मालिक हैं। अच्छा। हाँ, कश्मीर तो कुछ भी नहीं है। जब तक हमारी गैरत जागेगी ना, ये इंडिया भी हमारा ही होगा। इंडिया कैसे हमारा हो गया? अभी वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं पैदा हुआ। अच्छा। जब वक्त के इमाम आएंगे ना, तो ये सारा हमारा होगा। सर, इस वक्त तो पाकिस्तान को बचाना मुश्किल हुआ है, इंडिया हम कैसे हासिल कर सकते हैं? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, इसे कोई तबाह बर्बाद नहीं कर सकता। 70 साल से कर रहे हैं ना, लेकिन उनकी पूरी नहीं पड़ी। ये बर्बाद नहीं होगा, ये आबाद ही रहेगा, ये शाद बाग है। सही।
सर जिस भी हमारे मुल्क में सियासतदान की हुकूमत आती है वो कहता है जी मोदी का जो यार है वो गद्दार है। कभी इमरान खान साहब को मोदी का यार बना दिया जाता है, कभी नवाज शरीफ को। तो आप ही बता दें मोदी का यार है कौन? असल में ये अपने जो है ना वो सौदे बेच रहे हैं। इंसानियत का जो भी दोस्त है ना उसे कहते हैं मोदी। मोदी भी एक इंसान है ना, वो अपने मज़हब पे, हम अपने मज़हब पे हैं। वो हमें काफिर कह रहे हैं, हम उसे काफिर कह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये नहीं है, हमारे जो जहन है ना उनमें गंदगी है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपनी सियासत चमका रहे हैं, मोदी का यार फलान, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अगर वो इंसानों की तरह हमें मिले, हम भी, वो भी हमारे भाई हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही खिता था, एक ही मुल्क था, ठीक है ना। आज ये लहदा हुआ है। इंशाल्लाह जब हमारे अंदर यकजहती होगी, इत्तेफाक होगा, ईमान की रोशनी आएगी, इंशाल्लाह ताला ये कश्मीर हमारा होगा, ये इंडिया भी हमारा है, ये भी हमारे भाई हैं, इंडिया वाले ही हमारे भाई हैं। सही है। अच्छा मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि हमने हमेशा जम्मू कश्मीर के हक के लिए तो आवाज़ उठाई है, आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? पहले इन सियासतदानों के जो गुलाम बने हैं ना, इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, आज़ाद हो। सर थक गए हैं, यकीन करें। आप देखिए पाकिस्तान में या लाहौर में ही देख लें, कहाँ एहतजाज नहीं हो रहे। कोई जरदारी का गुलाम है, कोई नवाज शरीफ का गुलाम है, आगे अब इमरान के गुलाम बने हुए हैं। इनकी सारी करतूतों का आवाम को भी पता है। बस अपनी रोटी के लिए जैसे इंडिया ने कुछ मराद दे दी हैं तो वो बल्ले बल्ले हो रही है, इसी तरह ये लोग भी करते हैं। पहले अपने आप को न दुरुस्त कर ले, बस मेरा बार बार यही कहना है। मुझे ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो इस वक्त वहाँ के हालात से बड़े तंग हैं, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पर आप आटे का रेट देखें क्या चल रहा है। वो कह रहे हैं जी कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। वो एक बार फिर से इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं हालात से मजबूर होकर। जाहिर बात है, जान बचाना जो है ना वो फ़र्ज़ है। अब जो वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पाकिस्तान ने क्या किया उसके लिए? मैंने आपको पहली अर्ज़ किया है कि इन्होंने बांग्लादेश दे दी है। ये आज़ाद कश्मीरी की बात, ये सियासत कर रहे हैं। हमें जाना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते, ये हिजड़े हैं मेरी नज़र में, हमें इजाज़त है। हम तो पहले भूखे मार रहे हैं, हमें भी आटा दाल के भाव का पता चल रहा है। जो सूरत हाल मुश्किल हो गई, 2 वक्त की रोटी, हमें इजाज़त है, हम चले जाते हैं बाहर। सर आपका नाम? नातिक हुसैन। सर आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ का इंडिया की सरकार ने बजट अनाउंस किया है, क्या कहेंगे आप? बड़ा ज़बरदस्त पैकेज है अगर उस पर अमल होता है तो। वहाँ के जो ताजिर हैं वो तो बड़े खुश हैं इस बजट को लेकर, और कहा जा रहा है कि कोविड के दिनों में जितना लोगों को कारोबारी नुकसान हुआ है उन सब के लिए इसमें कोई ना कोई मुफाद है। कारोबारी तबके के हवाले से ठीक है, काम बढ़ेगा। अब यहाँ पर कोरोना में जिस तरह हमने सरवाइव किया शायद ही किसी मुल्क ने किया हो। हम अच्छा सरवाइव कर रहे थे, वो नहीं कर पाए इंडिया उस तरफ। तो उनके हिसाब से बेहतरीन बजट है। जैसे वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है, अगर वो लॉकडाउन खुलता है तो उनके लिए बेहतरीन पैकेज है, वो सरवाइव कर जाएंगे हमारी बनिस्बत। सर क्या लगता है किस कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट है, मकबूजा कश्मीर में या फिर आज़ाद कश्मीर में? फ़िलहाल आज़ाद कश्मीर चूँकि हमारे पास आज़ाद मुल्क है, एक पाकिस्तान के पास है, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट है उस हवाले से वहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। श्रीनगर में माशाल्लाह, वहाँ अगर लॉकडाउन ना लगे और उनके हालात इस तरह जिस तरह उन्होंने पैकेज दिया है, उनकी मांगें पूरी होती हैं आवाम की, तो बेहतरीन पैकेज है। हमारे से ज़्यादा सरवाइव कर पाएंगे वो। आपने कहा कि हमारे पास जो आज़ाद कश्मीर है, अगर कश्मीर हमारे पास हुआ तो आज़ाद कैसे हुआ? फ़िलहाल तो आज़ाद कश्मीर के नाम से ही उसको जाना जाता है, तो आज़ाद तो हम तो हैं ही नहीं यहाँ पर। इस वजह से हमें आज़ाद कश्मीर मजबूरन कहना पड़ता है। मजबूरन कहना पड़ता है क्योंकि इस वक्त सारा पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर है। माजरत के साथ, सॉरी किसी को अगर तकलीफ हो तो हम पे किसने कब्जा किया हुआ है, कौन हम पे काबिज है? 75 सालों से एक ही टीम काबिज है, वो जो चाहती है हम कर लेते हैं। और उसके अलावा हम पर जो है ना हुकूमत किसी की आज तक आई ही नहीं सिरे से। तीनों सूबे ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट है। पंजाब में आज तक कोई नहीं बोला, पंजाबी हैं हम खुद भी, लेकिन बड़ा ही अफसोस के बात है कि ये बाहर ही नहीं निकलते अपनी आज़ादी के लिए। ये लोग देखते हैं कि शायद जैसे 500 साल पहले कहते थे कि कूड़ा उठाने वाला कोई आएगा, कोई ऊपर से ही आएगा, आज भी उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। खुद से कुछ नहीं करना इन्होंने, ये अपने आप में ही आज़ाद नहीं है, तो कहाँ से आज़ादी इनको मिलनी है? तो फिर हम मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करने के वादे और दावे कैसे कर सकते हैं?
भाई कैसे आज़ाद करेंगे आप? मकबूजा कश्मीर की कहाँ से लड़ाई लड़ेंगे? आप खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। यहाँ पर जो बोलता है उसको अंदर कर देते। बेचारा रात का वो इमरान साहब भी अंदर हैं, रियाज साहब भी। शेख रशीद को तो कोई बात नहीं, वो हर हुकूमत में ही होते हैं, खैर है। इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ना, वो कह रहे हैं कि नए बजट के मुताबिक यहाँ पर जो है सियाहत को फ़रोग मिलेगा, जो कि एक बड़ा अच्छा इकदाम है। हम इस तरह के इकदाम आज तक अपने कश्मीर के लिए क्यों नहीं उठा सके? कभी कर ही नहीं पाए, वहाँ किसी ने तवज्जो ही नहीं दी। सीरियसली आपके सामने मुल्क के हालात हैं, जो हालात हैं, जो आया उसने खाया ही है। 75 साल की तारीख में सिर्फ 3 साल ऐसे थे कि जो कि पाकिस्तान में कोरोना नाजिल हुआ। और हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान का फिगर ज़बरदस्त गया। बिजनेसमैन खुश, इंडस्ट्री खुली, सेल्समैन खुश, कारोबारी हवाले से बेशक टाइमिंग अच्छी थी, कस्टमर्स आ रहे थे, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है जो कि कहीं नज़र नहीं आया पूरी दुनिया में। बड़ी बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई। और अब जबकि माशाल्लाह के लॉकडाउन है, अपना कोरोना वायरस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही वायरस चिमड़ा हुआ है जो 75 साल से चिमड़ा हुआ है। इसने डेवलपमेंट नहीं होने देनी, ना खुद बैठ रहे। इतने ज़बरदस्त इनके दिमाग हैं कि पाकिस्तान को इनकी अपनी लड़ाई ही नहीं डेवलपमेंट में जाने दे रही। आपको नहीं लगता कि इससे बेहतर था कि हम हिंदुस्तान के साथ ही रह लेते? अगर मेरे दिल की माने तो यकीन करें कि वो बेहतर ही था, क्योंकि हमारे पास हम 75 साल से ग़ुलाम ही हैं। जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, माशाल्लाह आप हिस्ट्री जानती होंगी, उनका हाल देख लें, उनकी अमवात देख लें, उनके बच्चों का हाल देख लें, बांग्लादेश का हाल देख लें। सबसे ज़्यादा वोट डाला, और जिन्होंने नहीं डाला पाकिस्तान के हक़ में वोट, वही काबिज़ होकर बैठे हुए हैं। ये मौलाना डीजल साहब या इनकी जो जितनी बाकियात हैं, ये सारे एंटी पाकिस्तान थे, सारे जानते हैं इनको। और ये आज पाकिस्तान के, मैं कुछ कमांगा तो मेरे तो फतवा भी लग जाना, तो यही काबिज़ होकर बैठ गए हैं। जो असल में पाकिस्तानी थे वो बेचारे कहीं नज़र नहीं आएंगे आपको। इंडिया जो है कम से कम एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत तो है ना, वो अपने मुल्क के फैसले, अपने लोगों के फैसले, उनके मफादात को देखते हुए करती है, उन्हें कोई कंट्रोल तो नहीं कर रहा। हमने देख लें, हम अपना कोई फैसला खुद करने के जो है वो इख्तियार ही नहीं रखते। बिल्कुल नहीं रखते हम कोई फैसला, कोई प्लान अपनी मर्जी से कर ही नहीं सकते। साहब बहादुर को बड़े साहब बहादुर कहेंगे तो हमने काम करना है, वरना अब जो मैं बात कर रहा हूँ पता नहीं मैंने अब घर वापस जाना कि नहीं जाना, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन हम मरने के लिए तैयार हूँ, आए मार लें, हमने ऐसे ही बोलना है। अब यही हमारा रवैया है, यही हमारे जज्बात हैं। बेशक घरों से उठा लें, बेशक गोली मार दें, यही जज्बात निकलेंगे। इंडिया की तरफ देखिए, वाकई वो आज़ाद मुल्क है। वहाँ पर आप आए दिन दिखाते हैं कि मुसलमान ये, मुसलमान पर वो हो गया। यकीन करें जेन्युइन डेमोक्रेसी है वहाँ पर। लोग बोलते हैं, किसी को उठाने की जरूरत नहीं है, अदलिया आज़ाद है। फौज के खिलाफ इतनी तनकीद होती है। सर, वहाँ के मुसलमान यहाँ के मुसलमानों से 1000 गुना बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। का आर्मी चीफ वो अपने एसेट डिक्लेयर करता है, यहाँ के आर्मी चीफ को पूछ ले तो सारे ही अंदर हो जाएंगे। हम तो ऐसे ही लग रहा है कि लॉकडाउन लगा हुआ है। यकीन करें ऐसे सर नीचे झुकाकर जाते हैं। चली है रस्म के, अब ना कोई सर उठाकर चले, जो कोई चाहने वाला निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले, ये वाला हिसाब ही है बस। सर, आपका नाम? रफाकत। सर, जम्मू कश्मीर के लिए 35,581 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है इंडिया की सरकार की जानिब से, क्या कहेंगे? देखें, एक्चुअली अगर किया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे तो इल्म में ये बात नहीं। देयर मस्ट बी सम सोर्स जिससे पता, क्योंकि देखें वो हुकूमत प्रोपोगंडा भी करती है। अगर तो वाकई ऐसा किया गया है तो ठीक है, लोगों के लिए कुछ बेहतर होगा, लेकिन देखना ये है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या ये एक प्रोपोगंडा है। नहीं सर, वाकई में ऐसा हुआ है। हर टीवी चैनल पर जो है वो खबर भी चल रही है और हमने डेफिनेटली तस्दीक करने के बाद इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। देखें, खबरें तो हमारे हुक्मरान भी बहुत चलाते हैं ना। आप आसिफ जरदारी, मरियम नवाज़, इमरान खान की बातें सुने तो पाकिस्तान में भी घी शहद की नहरें बह रही हैं। तो मींस ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, हालात मोर और लेस सेम ही हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। नहीं सर, इंडिया के हालात और पाकिस्तान के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात एक जैसे हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है? देखें, इस तरह के वहाँ की जो एलीट है, वहाँ के जो आप मूवीज़ को देखें तो ऐसा ही लगेगा कि इंडिया तो यूरोप और अमेरिका का मुकाबला कर रहा है।
लेकिन मींस वहाँ की गलियों में आप जाकर देखें, उनके जो मसाइल हैं आप उनको जाकर देखें, तो वहाँ के गरीब के मसाइल भी वही हैं जो हमारे गरीब के मसाइल हैं। चले सर, वहाँ के गरीब को कम से कम रोटी तो सस्ती खाने को मिलती है ना। मेरे ख्याल में यहाँ भी 1 साल पहले गरीब को रोटी सस्ती खाने को मिल रही थी। तो ये एक ऐसा है कि यहाँ हमारी जो अशराफिया है वो दिन ब दिन ज़ालिम से ज़ालिम तर होती जा रही है, और ये एक बुरी बात है। वरना रोटी का कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहा। साल पहले यहाँ बहुत अच्छे हालात थे, चीज़ें बहुत बेहतर थी। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के जो ताजर हैं वो इस बजट को लेकर बड़ा खुश हैं कि इस बजट में जो है वो हमें बोनस दिए गए हैं, और यहाँ तक के कोविड के दिनों में जिनके कारोबार ख़राब हुए थे उनका भी खास ख्याल रखा गया है, वो तो बड़े खुश हैं। जी, अगर वो खुश हैं तो ज़ाहिर अगर किसी को आप इंसेंटिव देंगे तो वो खुश तो होगा ना। लेकिन ऐलान सुन के तो हम लोग भी बड़े खुश होते हैं कि ये ऐलान हो गया है, ये ऐसे हो गया, लेकिन उसके प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि आगे उसमें क्या होता है। सर, इंडिया में बहुत चीज़ें, जब से मैं मेरी बात सुने ना, जम्मू कश्मीर में बहुत चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही हैं। आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है। वहाँ पर आईटी हब्स बन चुके हैं, वहाँ पर जो है यहाँ तक कि रियल एस्टेट जो है वो एंटर हो चुकी है, वहाँ पे डैम्स बन रहे हैं और बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है जो कि पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। देखें, मेरी बात सुने, अगर आप कहते हैं वहाँ तरक्की जो है वो बहुत ज़्यादा और यहाँ कम है, तो यहाँ आप जो ये गाड़ियों के आपको हर तरफ लौ लश्कर नज़र आ रहे हैं, तो ये तरक्की ही है। लेकिन प्रॉब्लम हर जगह पे सेम है। वहाँ भी प्रॉब्लम यही है कि तरक्की एक ख़ास तबके के पास है, यहाँ भी प्रॉब्लम ये है कि तरक्की एक ख़ास तबके के पास है। अब मेरे पास माशाल्लाह 40 लाख की गाड़ी है, तो क्या ये तरक्की नहीं है? इधर इतनी तरक्की है कि लोगों को गाड़ी पार्क करने को जगह नहीं मिल रही। अपनी गलियों में जाके देखें, एक गाड़ी घर के अंदर पार्क करते हैं, दूसरी घर के बाहर पार्क करते हैं, तीसरी खड़ी करने को जगह नहीं मिलती, किसी और के दरवाजे के आगे पार्क करते हैं, जंगोजदल शुरू हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कतन नहीं है कि पाकिस्तान में तरक्की नहीं है, लेकिन तरक्की है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में ही है, लेकिन एक ख़ास तबके से ऊपर है। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन करें जम्मू कश्मीर का और आज़ाद कश्मीर का, तो आपको क्या लगता है कौन सा वाला कश्मीर ज़्यादा बेहतर है? मेरे ख्याल में दोनों सेम ही हैं। वहाँ पे कुछ और किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ कुछ और किस्म के प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको ये बात क्लियर कट कह रहा हूँ, प्रॉब्लम्स हैं गरीबों के लिए। लाकानूनियत वहाँ भी वैसे ही है, यहाँ भी वैसे ही है। सर, वहाँ पे गरीब को आटा 50 रुपए किलो मिल रहा है। देखिए, मेरी बात सुने, यहाँ भी साल पहले 50 रुपए किलो मिल रहा था। अभी की बात कर रही हूँ, आप अभी की बात करें ना। अभी सूरत हाल कुछ ख़राब हुई है, हो सकता है ये अगले 2-4 माह में सूरत हाल बेहतर हो जाए। बाज़ का किसी जगह पे फसल कम हो जाती है, हमारे फसल कम हुई है, लोगों का बागों की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नई फसल आएगी, और अगर हमारी अशराफिया के दिल में थोड़ा सा रहम आ जाए तो हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। यहाँ तो देखें, सिर्फ गंदम की शॉर्टेज थोड़ी हुई है, यहाँ आपका डॉलर भी शॉर्ट हो रहा है। तो डॉलर क्यों शॉर्ट हो रहा है? मेडिसिन शॉर्ट्स हो रही हैं, दालें शॉर्ट्स हो रही हैं, वेजिटेबल्स नहीं मिल रही लोगों को, जो मिल रही हैं वो बड़ी महंगी मिल रही हैं। मैडम देखिए, रीज़न बिहाइंड यही है कि यहाँ जो स्टॉक किया है ना, एक तबका है सरमायादार है जो स्टॉक करता है, उसको हाथ नहीं डाला जा रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अगर हमारे हुक्मरानों में कुछ थोड़ा सा खौफ खुदा पैदा हो और हमारे हुक्मरान ये सोचें कि यार हमने कुछ थोड़ा सा लोगों का खून कम चूसना है, तो हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, अगर उन्होंने कश्मीर के लिए अगर कुछ फंड्स दिए हैं तो मैं समझता हूँ ओवरऑल ठीक है, उन्होंने दिए, हमें भी देने चाहिए। मैं कहता हूँ कश्मीर ही क्या, हमें अपने गरीबों का एहसास करना चाहिए, हमारी अशराफिया को कुछ थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए। अगर सेक्रीफाइस करेंगे तो हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय कश्मीर के हवाले से। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।